दिल्ली फंसी नेहा सिंह राठौर। लोक गायिका एवं यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। गुंडवा के कवि अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि पहलगाम हमले के बाद नेहा सिंह राठौर अपने सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट से आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। उनके बयानबाजी से दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा है। वह लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रही है, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो रही है। पाकिस्तान में भी उनके बयानबाजी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। आरोप साबित होने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनके खिलाफ बीएनएस की 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताते चले कि एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा सिंह राठौर और भड़क गई है तथा सरकार पर भड़ास निकाल रही है। सुने नेहा सिंह राठौर क्या कह रही है। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिन के। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। भूमि चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन